कल थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा। कल अगर वो डर था कि एफआईएस की सेलिंग वेलिंग एग्रेसिव ना हो जाए, तो देख लेते हैं, वीरू बताएंगे आपको डिटेल में। ऐसा कुछ डराने वाली बात है या काफ़ी सदा हुआ सा रिस्पांस था? ठीक है, क्या ये बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है या अभी वेट एंड वॉच मोड पे चले गए? लाइए भाई आज के गेम प्लान का स्टिंग और रखिए वीरू को स्क्रीन पे। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई, कैसा लगा कल का सेशन? क्या कहते हैं डेटा पॉइंट्स और अप्रोच अब फ्रेश क्या होगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सेशन ठीक था आशीष। उससे पहले के बड़े मूव थे, कॉल राइटर्स को स्पेस मिल रहा था, उन्होंने अपने स्पेस को लेने की कोशिश करी और कुछ एग्रेसिव स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट टेकिंग हुई। इतना है, सिर्फ इतना है। अगर आप कल के सेशन को भी देखें आशीष, और जो मैं बात कर रहा था कि चेज नहीं कर सकते बताओ डे ट्रेडर, आप बड़े गैप अप्स को, बड़े स्ट्रॉन्ग मूव्स को चेज नहीं कर सकते। कल भी अगर आप देखें जो आशीष बेस की ट्रैजेक्टरी थी, दैट 26233 एंड 191 और 212, वहीं से बार बार दोनों ही फर्स्ट इंस्टेंस में बेस 1 से सेकेंड इंस्टेंस में बेस 2 से, और सेम किस विद निफ्टी बैंक। चेज नहीं करना। क्या लेवल था बेस 1? 59,850। ये डिप देगा, भले ही 200 पॉइंट का दे, 150 पॉइंट का पुल बैक दे, बट देगा। एग्जैक्टली आया तो इंडेक्स जो है आशीष बार बार इंट्राडे में रिट्रेस होकर अपने बेस को टेस्ट कर रहा है, पुट राइटर्स के कन्विक्शन को टेस्ट कर रहा है, लोअर एवरेजेस को टेस्ट कर रहा है। कल भी निफ्टी पे 26,200 की पुट ही सबसे तर्कसंगत पुट थी और निफ्टी ने उसको नहीं तोड़ा। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कल ऑप्शन राइटर्स ने, कंसिडरिंग टुडेज सेशन एंड वीकली एक्सपायरी, एक ग्रिप ली है आशीष। ये आपको स्टैट्स से क्लियरली विजिबल होगी। जरा प्लीज दिखाइए एफआईएस की स्टैट्स। कोई गंभीर सेलिंग नहीं है, मात्र 36 करोड़ रुपए की। डीआईएस का करीब 1764 करोड़ रुपए का बाय है। इंडेक्स आशीष कल एफआईएस ने एक बार फिर से बाय किया 401 करोड़ के क्वांटम में, और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है पोजिशनिंग में उनकी। अगर आप देखें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। 152 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काट दिए, लेकिन शॉर्ट कवर किए करीब 2375 कॉन्ट्रैक्ट, यानी शॉर्ट उन्होंने कवर किए मोटे तौर पे। स्टॉक फ्यूचर्स में समस्या थी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2567 करोड़ रुपए की बिकवाली, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। ये कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को देख के क्लियरली विजिबल था। 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और इसमें इस डायग्राम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। लेकिन एक चीज है उनके स्टैट्स में, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का फुल इंप्रेशन है। 1,73,000 कॉल शॉर्ट, दैट्स ह्यूज। 1,73,000 कॉल शॉर्ट, यानी शुक्रवार के स्टैट्स में जो कॉल राइटर्स बिल्कुल विजिबल नहीं थे, वहां पे कॉल राइटर्स बैठ गए हैं। और पुट शॉर्ट थोड़ी कम हुई, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी थोड़ा सा नरमी का संकेत है आशीष। आइए जरा देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ ऑप्शंस। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि गुरुवार और शुक्रवार को जिस रेंज में 26,300, 400, 500 कॉल राइटर्स बिल्कुल विजिबल नहीं थे, अब सडनली वहां आके कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए। याद रखिएगा, इस डेटा को आपको इस इंप्रेशन में देखना है कि एफआईएस ने कल गंभीर रूप से 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने पुट शॉर्ट कवर किया। तो ये चीज पूरे दिन आपके जहन में होनी चाहिए। उसको मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, मैं आपको समझाऊंगा। 26,300, 400 और 500 बहुत स्ट्रांगली डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स, और स्पेशली ये दो कॉल्स 26,300, 400 जिस जोन में हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा। और नीचे पुट राइटर्स के पास लैक ऑफ कन्विक्शन था, एग्जिट भी हुआ, बट स्टिल 26,200 की पुट एक मीनिंगफुल 1,35,00,000 का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है। यानी शुक्रवार से सोमवार के सेशन तक आते आते कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली, जिसमें एफआईआईज बड़े, अगर आप देखें, भागीदार हैं। ऑप्शंस के स्टैट्स पे लिमिट्स में लेके आइए। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से विजिबल होगी कि किस तरीके से उन्होंने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के दिन को, मंगलवार को, ग्रैब कर रखा है। 26,300, 400, 500, इन 3 ट्रैजेक्टरीज में। ये देखिए, ये आपका जो प्ले करने का जोन है वो है 26,200 से 300। याद रखिएगा, एज पर दी स्टैट्स लेवल्स लेके आइए। फिर कह रहा हूं, इंडेक्स को बहुत ही बड़े गैप अप्स पे चेज करने की कोशिश ना करें। बेस 1 पे फोकस करिए, मिले चाहे ना मिले। एंड दैट बेस 1 इज 233 एंड 191, 181 ट्रैजेक्टरी। बेस 1 के जोन्स पे अगर आपको निफ्टी मिले तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। हमारा आज का ट्रेड जोन परसिस्ट करता है बिटवीन बेस 1 एंड RS1। आपको पूरे दिन इसी पे फोकस करना है। जब जब इस रेंज में ट्रेड को करेक्ट करें, RS1 की रेंज मिलाकर छोड़ दें। और RS1 क्या है, स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज। ये 331 एंड 377 एक केस। अब फिर बेस 1 लेके आइए। इन एनी केस, मैं क्या कह रहा था कि पुट राइटर्स ने कल एग्जिट किया, एफआईआईज ने पुट शॉर्ट पुट में एग्जिट किया। अगर ये बेस 1 वायलेट होता है, याद रखिएगा,
then test of 10 and 20 DEMA is quite possible and trade accordingly with shorts. और ऊपर की तरफ, हालांकि कल प्रॉफिट टेकिंग हुई है HDFC बैंक में, कल रिलायंस में हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, कल हायर लेवल पे कॉल राइटिंग है, बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर ये हम जोन क्लस्टर को पार करते हैं देन 409 एंड 443 विल ओपन एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली. निफ्टी बैंक कल अच्छा चला लेकिन RS1 से कोलैप्स हुआ. कल्प्रिट कौन था? HDFC बैंक. बिल्कुल HDFC बैंक ऐसा कोलैप्स हुआ कि पूछिए मत. इट्स अ टिपिकल कैंडल रिवर्सल. मैं फिर कह रहा हूं, एक महीने से बात कह रहा हूं कि हमें फ्लाइंग निफ्टी बैंक को नहीं ग्रैब करना है, गैप अप्स को चेस नहीं करना है, ओनली फोकस ऑन बेस वन. लेके आइए. एक बात याद रखिएगा ऑप्शन राइटर्स को देखकर, अभी भी ऑप्शन राइटर्स हायर ट्रेजेक्टरीज में निफ्टी बैंक बियॉन्ड 60,000 ये विजिबल नहीं है. अभी हमें पुट राइटर्स का कन्विक्शन अबाउ 60,000 नहीं मिल रहा है. अभी भी 59,500 की ही पुट बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई अलाइन करती है जिसके आसपास 10 और 20 डे में अलाइन है. आपको क्लियरली विजिबल है कि पुट राइटर्स नहीं जा रहे हैं अभी 60,000 की ट्रेजेक्टरी पे, और अभी भी कॉल राइटर्स स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं 60,000 की स्ट्राइक पे. तो हमें क्या फोकस करना है? गैप अप्स को चेस नहीं करना है. लिखा है ये स्क्रीन पर बेस वन एंड बेस टू. देखिए मैं बेस वन और बेस टू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इंसिडेंट्स लाइक HDFC बैंक कल हुआ तो आज भी हो सकता है. सो इन दैट केस आप प्रिपेयर्ड रहिए फॉर बाइंग डिप्स टुवर्ड्स बेस वन और बेस टू. बेस टू 20 डेमा और बेस वन पुट राइटर्स, और जब जब इस ट्रेड को करेक्ट करें RS1 के क्लस्टर पे लाके छोड़ दें या फिर चेक करें. RS1 ये एक टिपिकल जोन है जहां पर अभी आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है. आशीष.